नमस्कार, विकिज समन्वय में आपका स्वागत है। 16 जुलाई सन 1945 अमेरिका के अल्मागोर्डो के रेगिस्तान में विश्व का प्रथम अणु परीक्षण होने जा रहा था। सभी की उत्कंठाएं 7वें आसमान पर थी। ठीक 5:45 बजे परीक्षण शुरू करने के संकेत मिले और एक प्रचंड धमाका हुआ जिसने धरती को हिला दिया और आसमान को धूल राख के बादलों से भर दिया। सभी के चेहरे पर उत्तेजना छा गई थी। इस दृश्य को देखते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा इस एटम बॉम्ब के सर्जक डॉक्टर ओपेनहाइमर के होठों पर कुछ प्राचीन शब्द छा गए जो भारत के अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता से थे। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. बाद में सन 1965 में डॉक्टर ओपेनहाइमर ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में इस घटना की स्मृति को फिर से दोहराया और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एक दूसरा श्लोक भी जोड़ा। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिता प्रत्यनी। यहां पर हम आपको ये बता दें कि एटम बॉम्ब के सर्जक डॉक्टर ओपेनहाइमर संस्कृत ग्रंथों के अभ्यासु थे। उन्होंने भगवद गीता सहित कई संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास किया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एटम शब्द का मूल संस्कृत भाषा में छिपा है। संस्कृत में अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्वरूप को आत्म कहते हैं और यही आत्म ग्रीक भाषा में एटोमो हुआ और अंत में वह अंग्रेजी में एटम हो गया। एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु से मुक्त होने वाली एक प्रचंड शक्ति। इसे प्रचंड इसलिए कहा गया है क्योंकि आइंस्टाइन के समीकरण E=mc² के अनुसार 100 वोल्ट का बल्ब 30,000 सालों तक जितनी ऊर्जा दे सकता है, यानी कि यह ऊर्जा गेहूं के सिर्फ 1 ग्राम दाने में छिपी हुई होती है। अब इस प्रचंड ऊर्जा का उपयोग विकास के लिए करें या विनाश के लिए, यह हम पर निर्भर है, क्योंकि समग्र सृष्टि को ऊर्जा देने वाला सूर्य भी एटॉमिक एनर्जी का ही एक स्वरूप है, तो दूसरी तरफ महाभयानक एटम बॉम्ब तथा हाइड्रोजन बम भी इसी एटॉमिक एनर्जी का दूसरा स्वरूप है। एटॉमिक एनर्जी 2 प्रकार से पाई जाती है, एटॉमिक फिशन और एटॉमिक फ्यूजन। एटॉमिक फिशन जब कोई बड़ा परमाणु टूटकर 2 छोटे परमाणु में विभाजित हो जाता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, इसे एटॉमिक फिशन कहते हैं। हमारे एटम बम भी इसी एटॉमिक फिशन के सिद्धांत पर आधारित हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर फेंका गया एटम बम लिटिल बॉय का वजन सिर्फ 64 किलोग्राम था, लेकिन उससे जमीन से 580 मीटर की ऊंचाई पर फटने के बावजूद भी 65,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. मगर जो एटॉमिक फिशन की ऊर्जा मौत का कहर बरसा सकती है, वही एटॉमिक फिशन की ऊर्जा हमारे अणुमथक में इलेक्ट्रिसिटी का अक्षय पात्र भी बन सकती है। दूसरा, एटॉमिक फ्यूजन। जब किसी 2 छोटे परमाणु एक दूसरे से जुड़कर जब एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, उसमें से भी एक प्रचंड ऊर्जा निकलती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित किए गए हाइड्रोजन बम इसी एटॉमिक फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करते हैं। हमारा सूर्य भी न्यूक्लियर फ्यूजन का ही एक विशाल रिएक्टर है जो करोड़ों सालों से हमें अनगिनत मात्रा में ऊर्जा दे रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे मिलकर सूर्य से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का सिर्फ 2% भाग ही उपयोग में ले सकते हैं।
अंत में हम यही कहेंगे कि एटॉमिक एनर्जी यानी कि अणु शक्ति सर्जन भी कर सकती है और संहार भी कर सकती है। अब इसका उपयोग विकास के लिए करें या विनाश के लिए, यह हमारी वृत्ति पर निर्भर है। लेकिन मानव जाति का भला इसी में है कि अणु ऊर्जा का स्वरूप इस प्रचंड शक्ति को शिव अर्थात कल्याण के साथ जोड़ दे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा दक्ष बनकर मानव जब शक्ति का अपमान करता है तो उसे शिव का भयानक तांडव से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।